Hello dear student, today we learn unit number 6, lesson number 6, the ant and the pigeon. Standard first, English Bal Bharti. Before start this video, if you visit my channel first time, Homeschool by Route Teacher, so please subscribe the channel and press the bell icon. Video like and share. Look at the pictures. Put the correct numbers in the circle to make a meaningful story. यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, उन पिक्चर में सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इन पिक्चर की सहायता से एक मीनिंगफुल स्टोरी तैयार करनी है और वहाँ पर उन सर्कल में एक एक नंबर आपको देना है। नीचे 1 से लेकर 6 तक अलग अलग पैराग्राफ दिए हुए हैं। उन पैराग्राफ को पढ़ के वह पैराग्राफ कौन से पिक्चर से नज़दीकी है, यानी कौन से पिक्चर से मिलता जुलता है, उस पिक्चर को ढूंढना है और पिक्चर के ऊपर दिए हुए सर्कल में वह नंबर हमें लिखना है। तो अभी हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वन डे एन एंट फेल इनटू अ पॉन्ड एंड कुड नॉट कम आउट। यहाँ पे बताया गया है कि एक दिन क्या होता है कि एक चींटी बाहर घूमने निकलती है। कुछ समय बाद उसे प्यास लगती है तो वह चींटी तालाब के पास पानी पीने जाती है। पानी पीते समय चींटी का पैर फिसलता है। वह चींटी तालाब में जाके गिर जाती है। वह तालाब से बाहर निकलने का प्रयास करती है लेकिन वह बाहर नहीं आ सकी। अब हमें बताइए इन पिक्चरों में से कौन से पिक्चर में इस सेंटेंस का मीनिंग छुपा हुआ है। बिल्कुल सही, राइट साइड में मिडल में जो पिक्चर है, ठीक है, एक जो चींटी है जो कि तालाब में गिरी हुई है और ऊपर से पिजन उसे देख रहा है, वह एक नंबर यानी इस पिक्चर के ऊपर जो सर्कल है वहाँ पे नंबर 1 हमें लिखना है। सेकंड, अ पिजन सिटिंग ऑन अ ट्री saw it and decided to help the ant. They threw a leaf into a pond. Dear student, जिस तालाब में जो चींटी गिरी थी उसी तालाब के किनारे पर एक पेड़ था और उस पेड़ पर एक पिजन यानी एक कबूतर बैठा हुआ था। वह यह सब कुछ देख रहा था। कौन देख रहा था? पिजन देख रहा था। तो कबूतर ने जब चींटी को देखा कि वह पानी में डूब रही है तो उसने मदद करने का फैसला किया और उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उस तालाब में नीचे चींटी के पास फेंक दिया। ठीक है, ये 2 नंबर का जो पिक्चर है, जो 2 नंबर का जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है वह पैराग्राफ कौन से पिक्चर से नज़दीकी या बढ़ाता है? देखो, हाँ बिल्कुल सही, लेफ्ट साइड में सबसे नीचे में जो पिक्चर है, देखो यहाँ पे पिजन जो कि लीफ को कट कर रहा है, तोड़ रहा है और चींटी की तरफ वह फेंकने वाला है। तो यहाँ पे इस पिक्चर के ऊपर जो सर्कल है वहाँ पे हमें 2 नंबर यहाँ लिखना है। नेक्स्ट, द एंट क्लाइंब ऑन टू द लीफ एंड सेफली केम आउट ऑफ द पॉन्ड। इसका मतलब है कबूतर ने जो पत्ता फेंका है उस पत्ते पर चींटी चढ़ गई और उस पत्ते की सहायता से वह चींटी सुरक्षित रूप से तालाब के बाहर आ गई। इस पैराग्राफ से संबंधित पिक्चर कौन सा है? देखो यहाँ पे ये है, लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पर ऊपर में देखो ये लीफ पर चींटी चढ़ी हुई है। ठीक है, तो इस पिक्चर के ऊपर जो सर्कल है वहाँ पे हमें नंबर 3 लिखना है। नंबर 4, आफ्टर अ वाइल अ हंटर सा द पिजन एंड एम एट इट। इसका मतलब है थोड़ी देर बाद, यानी चींटी जब लीफ पे चढ़ के यानी पत्ते पे चढ़ के किनारे पे सुरक्षित आ पहुंची, उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहाँ पे एक हंटर आता है। ठीक है, वहाँ पे हंटर आता है और हंटर पेड़ पर एक कबूतर को देखता है। कबूतर को देखता है और उसके हाथ में एक बंदूक रहती है, तो उस बंदूक की सहायता से वह उस कबूतर का निशाना लगाता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है। इस पैराग्राफ में हंटर के बारे में बताया गया है। अब हंटर ऊपर दिए हुए पिक्चर में से कौन से पिक्चर में है? ढूंढो। बिल्कुल सही, राइट साइड में सबसे जो नीचे में जो पिक्चर है वहाँ पे देखो हंटर है और हंटर बंदूक ताने
खड़ा है, यानी कबूतर का निशाना लिए हुए है। इस पिक्चर के ऊपर जो सर्कल है उस सर्कल में 4 यह नंबर लिखना है। नंबर 5, द एंट सा दिस एंड क्विकली क्लाइम अप हिज आर्म एंड स्टंग इट। यानी क्या होता है कि जब यह एंट यानी जो चींटी है उस चींटी ने देखा है, क्या देखा है कि हंटर ने क्या किया है, निशाना साधा हुआ है, पिजन के ऊपर निशाना साधा हुआ है। तभी उसी समय वह क्विकली यानी बिल्कुल जल्दी से वह उसके हाथ पे चढ़ी। किसके हाथ पे चढ़ी? शिकारी जो हंटर है उसके हाथ पे चढ़ी है, ठीक है। और उसके हाथ पे चढ़ने के बाद उसको स्टंग किया है, यानी उसको डंक मारा है, ठीक है। इसके बारे में कौन से चित्र में बताया गया है? देखो ये यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट साइड में मिडल वाला जो पिक्चर है उस पिक्चर में बताया गया है। देखो ये इसके आर्म पे चढ़ी हुई है चींटी और उसके आर्म को यानी इसने स्टंग किया है, यानी उसको डंक मारा हुआ है। इसकी वजह से उसकी बंदूक नीचे गिर गई है। तो इस पिक्चर के ऊपर जो सर्कल है उसमें हमें 5 यह नंबर लिखना है। नेक्स्ट है द हंटर स्क्रीम इन पेन, ही मिस हिज एम, द पिजन हर्ड हिज स्क्रीम एंड फ्लू अवे। चींटी ने जब डंक मारा तब हंटर बिल्कुल दर्द से चिल्ला उठा। वह जोर से चिल्लाया और वह चिल्लाने की आवाज़ पिजन ने सुनी, ठीक है। उसकी वजह से हंटर का जो एम था, जो निशाना था, वो चूक गया, वह मिस हो गया। पिजन ने हंटर की आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनते ही वह आसमान में उड़ गया। यह पैराग्राफ कौन से पिक्चर से संबंधित है? ढूंढो। हाँ, लास्ट में बचा हुआ एक ही पिक्चर है, ठीक है। यानी ये देखो पिजन जो कि आसमान में उड़ रहा है, इसके ऊपर जो सर्कल है वहाँ पे हमें 6 लिखना है। इस तरह से यह हमने मीनिंगफुल स्टोरी बनाई है, क्योंकि यहाँ पे जो चींटी है, चींटी की जान किसने बचाई थी? पिजन ने, ठीक है। तो फिर चींटी ने भी क्या किया है कि जो हंटर आया था, जो हंटर जो कि पिजन को मारने वाला था, तो चींटी ने क्या किया? शिकारी के हाथ पर डंक किया, जिसकी वजह से शिकारी का जो निशाना था वो निशाना चूक गया और वह कबूतर की जान बच गई। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड द स्टोरी एंड एंजॉय इट। नंबर 3, लुक एंड से, देखो और कहो। PIGEON पिजन, ANT एंट, CLIMBED climbed, SAFELY safely, SCREAMED screamed, LEAF live, STUNG stung। नंबर 4, फिल इन द मिसिंग वर्ल्ड। यहाँ पे स्क्वायर में कुछ वर्ड मिसिंग हुए हैं, उन मिसिंग वर्ड को हमें ढूंढ के लिखना है। S फिल इन द ब्लैंक्स, R फिल इन द ब्लैंक्स, A M फिल इन द ब्लैंक्स, D आंसर। C E E सेकंड, P I fill in the blanks, E fill in the blanks, N answer, G O pigeon। Third, A I fill in the blanks, E D answer, M aimed। इस तरह से हमने यह लेसन कंप्लीट किया। थैंक यू।